हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू फेस एन ऑडिट सक्सेसफुली। तो आइए देखते हैं इस वीडियो से हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। ऑडिट होता क्या है, ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ ऑडिट टिल कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, यानी स्टेजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, ऑडिट की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ऑडिट कंडक्ट कराने के लिए हम जो टीम मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं और टीम डिसाइड करते हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऑडिटीज की बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन ऑडिट कैसी होनी चाहिए, ऑडिटर्स के लिए ड्रिल एरिया यानी कि हॉट स्पॉट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जिनमें ऑडिटर फोकस करते हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग ऑडिट, हमें ऑडिट के टाइम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू फेस एन ऑडिट सक्सेसफुली। ऑडिट एक इवेंट है जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, ऑडिटर और ऑडिटीज। ऑडिटर जिस पार्टी को इंस्पेक्शन करना होता है और ऑडिटीज जिस पार्टी को इंस्पेक्शन कराना होता है। इंस्पेक्शन इन टर्म्स ऑफ compliance for the GMP, regulatory compliance and sustainability of compliance, technical capabilities, business feasibilities, business capabilities, इन सब का evaluation during an audit ऑडिटर्स करते हैं। और अगर इसमें उन्हें कोई गैप मिलता है तो उसके ऑब्जर्वेशन देते हैं। ऑब्जर्वेशन देने के बाद ऑडिटीज उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स को फुलफिल कर लेते हैं और ऑब्जर्वेशन कंप्लायंस पर अगर ऑडिटर्स सेटिस्फाइड हैं तो यूनिट को सक्सेसफुल का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल जाता है, मार्केटिंग का ऑथराइजेशन मिल जाता है। तो ये तो हो गया ऑडिट होता क्या है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने टाइप के होते हैं, जनरली 4 टाइप के ऑडिट्स की बात करेंगे हम। रेगुलेटरी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, कस्टमर ऑडिट्स एंड अदर्स। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटरी ऑडिट क्या होते हैं। रेगुलेटरी ऑडिट्स में यूनिट्स का इंस्पेक्शन रेगुलेटरी एजेंसीज करती हैं, लाइक यूएसएफडीए, एमएचआरए, टीजीए, एनवीजा एटसेट्रा। रेगुलेटरी ऑडिट में ऑडिटर्स इंश्योर करते हैं पेशेंट या कंज्यूमर की सेफ्टी को सबसे पहले। दूसरा, फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इश्यूएंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परमिशंस, renewal of approval for existing facilities, assessment of compliance level, periodic visit to assess the compliance sustainability for investigation purpose. Always remember, regulatory agencies or regulatory auditors are enforcing agencies. They are not here to solve your problems. दूसरा ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को कुछ यूनिट्स में सेल्फ इंस्पेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनल ऑडिट या सेल्फ इंस्पेक्शन में क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम में एक डिपार्टमेंट ऑडिटी डिपार्टमेंट होगा और रिमेनिंग डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ऑडिटर्स होंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे ऑडिटी यानी एक सिंगल डिपार्टमेंट को। इंटरनल ऑडिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इंटरनल ऑडिट्स रिक्वायर्ड? फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, यूनिट के इंप्रूवमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ इंस्पेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। टू असेस कंप्लायंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इन सर्टेन इवेंट्स लाइक मार्केट कंप्लेंट्स, एडवर्स इवेंट, प्रोडक्ट रिकॉल एटसेट्रा। तीसरे टाइप का ऑडिट होता है कस्टमर ऑडिट्स। कस्टमर ऑडिट में फ्यूचर कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑडिट करते हैं यूनिट्स का। व्हाई कस्टमर ऑडिट्स हैपन? For assessment of compliance, technical capabilities, technical competency, business feasibility, facility status, etc. ये सब देखने के लिए कस्टमर ऑडिट्स होते हैं।
अदर ऑडिट्स कौन कौन से होते हैं? अदर ऑडिट में वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज या अथराइज्ड एजेंसीज ऑडिट करती हैं और सर्टिफिकेशन देती हैं, लाइक NABL, ISO, फायर सेफ्टी एटसेट्रा। अभी तक हमने बात की ऑडिट होता क्या है, ऑडिट कितने टाइप का होता है, जिसमें हमने बात की 4 टाइप के ऑडिट्स की, रेगुलेटरी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, कस्टमर ऑडिट्स एंड अदर्स ऑडिट्स। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑडिट के होने से एडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑडिट होने से हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है, हमें अपने वीक पॉइंट्स का पता लगता है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू सॉल्व और रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स। ऑडिट होने से हमें एक इन्फोर्समेंट भी मिलता है टू मेंटेन एंड सस्टेन द कंप्लायंस। ऑडिट सक्सेसफुल होने से एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट होता है, कंपनी को मार्केट में रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, ऑडिट्स ऑलवेज ऐड वैल्यू टू योर मनी एंड टाइम। अच्छा, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ ऑडिट टिल कंप्लीशन कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं? जैसे ही ऑडिट का अनाउंसमेंट हो गया, आपके लिए लड़ाई का अनाउंसमेंट हो गया, एक वार का अनाउंसमेंट हो गया, आज ही अब ऑडिट होना है, तो ऑडिट में सबसे पहली चीज प्री ऑडिट प्रिपरेशन, पहली स्टेज आएगी। ऑडिट होने से पहले की हमारी तैयारी हो जानी चाहिए, दैट इज नोन एज प्री ऑडिट प्रिपरेशन। दूसरी स्टेज आती है एक्शंस ड्यूरिंग एन ऑडिट। तीसरी स्टेज ऑडिट कंप्लीट होने के बाद पोस्ट ऑडिट एक्शंस कौन कौन से लेने हैं। और चौथी स्टेज जो ऑडिटर्स की तरफ से हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हैं उनका रेक्टिफिकेशन और कंप्लायंस सबमिशन टू द ऑडिटर्स और रेगुलेटरी एजेंसीज। ये 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं फॉर एन ऑडिट। इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद ऑडिटर्स या रेगुलेटरी एजेंसीज के सेटिस्फैक्शन के बाद जो सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बाद यूनिट्स अथराइज हो जाती हैं कहने के लिए कि भाई हमारा ऑडिट तो सक्सेसफुल रहा। हमने बात की प्री ऑडिट प्रिपरेशन की। हमें ऑडिट की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आइडियली तो ये होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल यूनिट को किसी भी समय एनी टाइम ऑडिट के लिए रेडी रहना चाहिए, ऑल टाइम रेडीनेस रहनी चाहिए। थ्योरेटिकली अगर आप किसी यूनिट से पूछो भाई आप ऑडिट के लिए रेडी हो, बोलेंगे जी हाँ रेडी है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या ये होता है? नहीं, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, इसलिए हमें ऑडिट के प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं प्री ऑडिट प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं। अब ऑडिट अनाउंस हो गया, यानी हमारे लिए वार शुरू हो गई। वार शुरू हुई तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं। तो सबसे पहली चीज सेल्फ असेसमेंट फॉर कंप्लायंस लेवल। अब हमने अपना असेसमेंट कर लिया तो बेसिकली हमें 3 चीजें मिली, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हमारे लिए थ्रेट्स क्या रहेंगे। अब हमें इन पे काम करना है। स्ट्रेंथ यानी कि हमारे पास हथियार मौजूद है, हमारे पास कितना हथियार है जिससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अब हमारी वीक पॉइंट क्या क्या हैं, उन वीक पॉइंट पे और जो थ्रेट यानी कि जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस के चांसेस हैं उन पे हमें काम करना है। हमारे वीक पॉइंट पे काम करने के लिए और हमारे लिए जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं उस पे काम करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस टीम में इंडिविजुअल टीम मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होनी चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए और उसके लिए आपको स्लोगन देना चाहिए, मेरा एरिया सबसे मजबूत। अगला एक्शन अदरेंस टू एसओपी। जो काम हो रहा है वो इंश्योर करना है कि एसओपी के हिसाब से ही है, कहीं उसमें गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो गैप को आइडेंटिफाई करना है, गैप को रेक्टिफाई करना है। अगर प्रैक्टिसेस में गैप है, एसओपी के हिसाब से काम नहीं है, तो एसओपी के हिसाब से प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर प्रैक्टिसेस करेक्ट हैं और एसओपी में गैप है तो एसओपी करेक्ट करनी चाहिए। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बेसिक चीज जो जरूरत होती है एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस की। अगर हमें अपने पे विश्वास नहीं है तो दूसरा हम पे कैसे विश्वास करेगा। एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना टुवर्ड्स रेक्टिफिकेशन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन, ये इंडिविजुअल टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीम लीडर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बूस्ट करके, कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट रखे ड्यूरिंग एन ऑडिट।
एम्प्लॉयज के दिमाग में एम्प्लॉयज को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए कि यू ऑल हैव टू सेल योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल ड्यूरिंग एन ऑडिट। टीम लीड का काम है टीम को डायरेक्शन देना, टीम को गाइडेंस करना, सो दैट सारे पॉइंट्स टाइमली क्लोज हो सकें और पीरियोडिक मीटिंग करना फॉर द प्रिपेयर्डनेस स्टेटस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी छोटे से छोटा प्रयास भी बेकार नहीं होता। एनी एफर्ट ऑफ प्रिपरेशन नेवर गोज वेस्ट। टीम बिल्डिंग फॉर एन ऑडिट। जब हम टीम बिल्ड कर रहे हैं किसी ऑडिट के लिए तो टीम मेंबर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पीपल इन टीम मस्ट बी नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, पेशेंट, ऑनेस्ट, रिलायबल एंड मस्ट possess with good and clear communication skill। टीम मेंबर में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और गुड, क्लियर, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे मेंबर हैं तो आपका ऑडिट सक्सेसफुल होगा। एज एन ऑडिटी टीम में कौन कौन लोग होते हैं? टीम लीड। टीम लीड का मतलब है सिचुएशन हैंडलर। अगर ड्यूरिंग एन ऑडिट कोई डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो वो सिचुएशन हैंडलर वो सिचुएशन को हैंडल कर सके, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को क्लियर कराने में कैपेबल हो। टीम लीड के बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब है पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्टीज, नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे। ऑडिटर कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक ही मेंबर यानी कि टीम लीड ही सारे क्वेरीज का आंसर करे। ऑडिटर्स की एक्सपेक्टेशन रहती है डूअर से। डूअर यानी कि जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, एसओपी के हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसकी क्वेरीज को आंसर कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बाद जो मेन रोल आएगा वार रूम यानी कि कंट्रोल रूम इंचार्ज। जब ऑडिटर राउंड पे जाते हैं तो एस्कॉर्ट यानी कि उनको कंपनी देने वाले जो सीनियर मैनेजमेंट पीपल होते हैं उनको एस्कॉर्ट करते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का राउंड कराते हैं। स्क्राइबर या लिसनर, ऑब्जर्वर। जब ऑडिटर किसी चीज को इंस्पेक्ट कर रहा है तो स्क्राइबर का रोल रहता है वो ऑडिटर क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, क्या क्वेरी रेज कर रहा है या क्या रिक्वायरमेंट रेज कर रहा है, उस नोट डाउन करना होता है। और इसके बाद रनर का काम शुरू होता है। रनर यानी कि जो स्क्राइबर ने इंफॉर्मेशन नोट की है उसमें जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराना रनर का काम रहता है। वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर के पास जाके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है। तो हमने देखा एज एन ऑडिटी टीम में कौन कौन टीम मेंबर है। ऑडिटी टीम लीड, ऑडिटी टीम के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, वार रूम इंचार्ज, एस्कॉर्ट, स्क्राइबर और रनर। ये तो हमने बात कर ली प्री ऑडिट प्रिपरेशंस की। प्री ऑडिट प्रिपरेशन के बाद अब ऑडिट शुरू हो गया। तो ऑडिट शुरू होने पर ऑडिटर का वेलकम किया जाता है। ऑडिटर के वेलकम के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह ऑफर किए जाते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स के साथ ऑडिटर्स की ओपनिंग मीटिंग कराई जाती है जिसमें ऑडिटर्स को कंपनी का साइट प्रेजेंटेशन दिया जाता है और ऑडिटर्स का शेयर्ड एजेंडा एग्जीक्यूट करने के लिए ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट ली जाती है और ऑडिटर्स के व्यू लिए जाते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट एजेंडा। इसके बाद फैसिलिटी राउंड होता है। फैसिलिटी राउंड के बाद ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते हैं। कई बार डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू पहले कर लेते हैं, फैसिलिटी राउंड बाद में करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स डिजायर। अब हम एक ऑडिट के इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि ऑडिटर्स का ड्रिल एरिया क्या होता है इस पे बात करने वाले हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं आज की वीडियो से हमने क्या क्या लर्न किया। आज की वीडियो से हमने देखा ऑडिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या है और ऑडिट की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, और ऑडिट्स में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली ऑडिट को फेस कर पाएंगे और ऑडिट सक्सेसफुल होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली और ऑडिट में सक्सेस मिली है
तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके अपने YouTube चैनल फार्मा नर्स पर आने वाली कुछ वीडियो के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।